हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस नए वीडियो में कक्षा 10वीं से अध्याय 2 बहुपद को करेंगे। सबसे पहले हम बहुपद के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम बहुपद की घात, फिर रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, इसके बाद हम जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में और इसके बाद हम करेंगे उदाहरण 1 और प्रश्नावली 2.1। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 से। तो बहुपद क्या होता है कि चर मतलब होता है जिसका मान लगातार बदलते रहता है। चर को हम x, y, z से या a, b, c से व्यक्त कर सकते हैं ना, बड़े a से ना। अचर क्या होता है? जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 4। चर के गुणांक, जो चर के साथ जो गुणांक जुड़ा होगा उसको, तथा ऋणोत्तर घातांक मतलब कि जो चर है और जो चर की घात होगी वो हमेशा धनात्मक के रूप में होगी। तो चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो बहुपद का रूप क्या होता है? a1x प्लस a2x² प्लस a3x की घात 3 प्लस डैश डैश an x की घात n के रूप में रहने वाले व्यंजक को ही हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुपद को हम काहे से व्यक्त करते हैं? px से। तो यहाँ हो जाएगा px बराबर a1x प्लस a2x² प्लस a3x की घात 3 प्लस डैश डैश an x की घात n के रूप में जो व्यंजक होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? बहुपद कहेंगे। बहुपद में जैसे यहाँ चर कितना? x की घात कुछ नहीं तो कितनी? 1। यहाँ x की घात कितनी? 2। x की घात 3 है। यहाँ डैश डैश क्या? x की घात n क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे जो चर की घात होगी वो धनात्मक के रूप में ही होना चाहिए, इसे ही हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे a1, a2, a3, a4 डैश डैश an क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं और तथा n क्या है? पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे हम जैसे देखें 2x की घात 5 धन 4x y की घात 3 धन 6x की घात 2 4 y की घात 3 धन y की घात 2 धन y, है ना। x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन x धन 7। तो इस तरह से जो बहुपद बना, जो व्यंजक बना है उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और बहुपद को हम काहे से व्यक्त करते हैं? px से। अब हम बहुपद की घात के बाद बहुपद की घात के बारे में बात करते हैं। तो बहुपद की घात, जैसे हमने देखा कि जो बहुपद होता है, बहुपद को हम क्या करते हैं? काहे से व्यक्त करते हैं? px से। तो px में जो बहुपद होगा उसमें चर x की घात जो होगी, जो अधिकतम घात होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो बहुपद होगा px, उसमें जो चर की अधिकतम घात होगी उसी को हम बोलेंगे बहुपद की घात। जैसे देखिए 3x की घात 2 धन 2x धन 1। इस चर में अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको? 2। तो इसमें बहुपद की घात क्या है? 2। तो क्या लिखेंगे इसमें अपन? चर x की घात कितनी है? 2 है। ऐसे ही और दूसरा उदाहरण देखो, 2 y की घात 3 माइनस 3y की घात 2 धन 2y धन 1। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ 2 भी है
और यहाँ 3 भी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बाय की उच्चतम घात कितनी है 3, तो क्या लिखेंगे चर बाय की घात 3 है। तो इस बहुपद की उच्चतम घात कितनी हुई 3। और देखते हैं 5x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x माइनस अंडर रूट 4, तो अंडर रूट 5 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ भी 3 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ चर x की घात उच्चतम क्या है 3 है, तो चर x की घात कितनी हो गई 3 है। तो मतलब जो सबसे बड़ी जो चर होगा, चर की जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो इस तरह से ये बहुपद की घात हो गई। अब आता है हमारा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में जो चर x होगा उसकी जो घात 1 होगी उसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद में चर x की घात 1 होगी, उच्चतम घात क्या होगी, सिर्फ 1 ही होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b के रूप में होता है। यहाँ पे चर x की अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो जैसे इसके उदाहरण क्या होंगे, 5x धन 4, 4x धन 2, 3x धन 1, 2x धन 2, यही क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद। मतलब हम यहाँ देखते हैं चर x की घात क्या है, 1 है, तो जो घात 1 वाले बहुपद होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात द्वियन होता है 2, तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात क्या होगी, 2 होगी, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन क्या होता है c। a, b और c क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं, जहाँ जो x बराबर नहीं होगा, यानी कि a बराबर नहीं होगा 0 के। तो व्यापक रूप, अब जैसे क्या होगा, 2x की घात 2 धन 2 धन 1, 4x की घात 2 धन 4x धन 1 और 5x की घात 2 धन 4x धन 3। तो इस तरह के बहुपद को हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात क्या होगी, 2 होगी। जैसे और भी लिख सकते हैं, y की घात 2 ऋण 2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 धन 2 भी लिख सकते हैं ना। तो जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात 2 होती है उसको ही क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो अब इसके बाद दे लिखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रि मतलब क्या होता है, त्रिघात। त्रिघात बहुपद क्या होता है कि घात 3 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, कि घात 3 वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद।
3 मतलब होता है 3। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d। तो त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है? ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d, जहाँ a b c d क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। और अब जैसे देखिए, जैसे क्या होता है 2 माइनस एक्स की घात 3, और क्या हो सकता है 3 माइनस एक्स की घात 2 धन एक्स की घात 3। मतलब जिस बहुपद में चर की घात 3 होगी उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? एक घात वाले। द्विघात क्या होता है? मतलब घात 2 वाले। और बहुपद जिसे हम px से व्यक्त करते हैं। और बहुपद में हमेशा चर की घात हमेशा धनात्मक के रूप होती है। तो इस तरह से हमने बहुपद के बारे में देखा। अब हम देखते हैं उदाहरण 1। अभी हम रैखिक बहुपद के शून्य को बाद में ज्ञात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं उदाहरण 1। तो चलिए करते हैं उदाहरण 1। अब उदाहरण 1 है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति में y बराबर px, और जहाँ px क्या है? बहुपद है। बहुपद हम समझ गए होंगे कि जो चर होगा उसमें सभी चरों की घात धनात्मक के रूप में होगी। तो हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ग्राफ देखकर हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो पहला नंबर देखते हैं ग्राफ। यहाँ पे जो रेखा है ये देखेंगे कि इस x डैश को कितनी बार प्रच्छेद कर रहे हैं। तो हम ये रेखा को देखकर बता सकते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। हम देखते हैं कि ये जो रेखा है इस x डैश को केवल एक बार प्रच्छेद कर रहे। तो क्या होगा? यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करता है। ये जो रेखा है इस x डैश को केवल कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। दूसरा ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा, तो कितनी बार इस x और x डैश को प्रतिच्छेद कर रहा है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। तीसरा ग्राफ देखते हैं। तो ये जो रेखा है 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो ये जो रेखा है x डैश को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है। चौथा नंबर का ग्राफ देखते हैं। तो ये केवल कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? x डैश को 1 बार। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करता है। 5वां। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो रेखा बन रही है, ग्राफ बना रही है, ये इस x अक्ष को केवल कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बार। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 1 है,
क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करता है। अब लास्ट वाला देखते हैं। ये जो रेखा है 1 2 3 और ये 4, इस एक्स डैश को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही, 4 बार। शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से ये हमारा उदाहरण क्रमांक 1 हुआ। हमें ये देखना है कि ये जो रेखा है इस एक्स डैश को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही। तो हम यहाँ देखते हैं कि केवल एक बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार और यहाँ 1 2 3 4 बार। तो जितनी बार वो एक्स डैश को प्रतिच्छेद करेगी उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। तो इस तरह से ये उदाहरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। अब 2.1 का प्रश्न क्रमांक सेम है कि हमें शून्यकों की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है ना। तो पहला ग्राफ में देखते हैं कि जो ये रेखा है इस एक्स डैश को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही। तो हम देखते हैं कि ये रेखा एक्स डैश को प्रतिच्छेद कर ही नहीं रही है। तो जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो शून्यकों की संख्या क्या आएगी, 0। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यदि वो एक्स डैश को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, जाएगी 0। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। ये जो रेखा है ये रेखा एक्स डैश को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही, 1 बार। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बार क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। तो दूसरा ग्राफ भी हो गया। तीसरा ग्राफ देखते हैं कि एक्स को कितने बार प्रतिच्छेद कर रही, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। तो ये हो जाएगा 3 बार। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ऐसे चौथे ग्राफ में देखते हैं 1 बार 2 बार, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ जाएगा 2 बार क्या कर रही, प्रतिच्छेद करती है। अब 5वें नंबर में 1 बार 2 3 और 4, ये एक्स डैश को कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, 4 बार। अब लास्ट वाला देखते हैं 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 3। तो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बार। हमें ये देखना है कि ये जो रेखा है वो इस एक्स डैश को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, उसी के आधार पर हम शून्यकों की संख्या को बताएंगे। तो इस तरह से हमने बहुपद के बारे में जाना, बहुपद की घात के बारे में जाना, बहुपद के प्रकार रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में भी जाना। और फिर इसके बाद हमने उदाहरण 1 और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक को सॉल्व किया। यदि आपको इस वीडियो में ये सवाल समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।